माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नए सबक हादसा की रीडिंग करेंगे, लेकिन इस पूरे सबक की रीडिंग हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ 2 पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे। ये वो 2 पैराग्राफ हैं जो कि डिक्टेशन के लिए शामिल हैं हमारे निसाब में। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस सबक का ख़ुलासा क्या है। इस सबक में दरअसल 2 बच्चे होते हैं जो आपस में गहरे दोस्त होते हैं, लेकिन वो बहुत शरारतें करते हैं। लेकिन एक बच्चा जिसका नाम इरफ़ान होता है, वो बहुत ही ज़्यादा शरारतें करता है और उससे हमेशा नई से नई शरारत करने में मज़ा आता है। और बाज़ औक़ात वो ऐसी शरारत कर बैठता है जिससे उसको शदीद नुकसान पहुँचता है। इस सबक में भी यही बताया गया है कि एक दिन जब इरफ़ान को कोई शरारत सूझी, तो वो अपने दोस्त ज़ुहैब को लेकर गया कि हम देखते हैं कि पहाड़ कैसा होता है। तो जब वो रेल की पटरी के पास पहुंचते हैं, तो वहाँ पर वो जब खेलने लगते हैं, तो अचानक ही इरफ़ान के ज़हन में एक शरारत आती है और वो ज़ुहैब से कहता है कि यहाँ पर एक लोहे का सतून है, मैं इसके साथ लटक जाता हूँ और जब खेलते हुए बच्चे जो पास ही खेल रहे थे वो आएंगे तो मुझे बता देना, मैं छलांग लगा दूंगा। अभी उसने ये बात करके जैसे ही वो सतून से लटका, तो ज़ुहैब ने देखा कि अचानक वहाँ से एक चिंगारी सी उठी। और वो चिंगारी इसलिए उठी क्योंकि जिस लोहे के सतून के साथ इरफ़ान लटक रहा था, उसके साथ बिजली का खंभा था। और फिर इरफ़ान जो था, उसको उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि उसको इतने ज़ोर से करंट लगा कि वो झटके से ज़मीन पर गिर पड़ा। तो ये दोनों जो उसका दोस्त होता है ज़ुहैब, उसको लेकर और कुछ लोगों को इकट्ठा कर कर उसको अस्पताल लेकर जाता है। और बर वक्त इमदाद की सूरत में ये है कि इरफ़ान की जान बच जाती है, लेकिन उसको बहुत शदीद करंट लगता है। लेकिन बाद में इरफ़ान को एहसास भी होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन देखें बच्चों, आप लोग भी अक्सर ऐसे करते हैं कि शरारतें करते हैं। आप शरारतें ज़रूर कीजिए, शरारतें करना आपका हक़ है, लेकिन ऐसी कोई शरारत नहीं होनी चाहिए जिससे आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी या आपको ख़ुद को कोई नुकसान पहुँचे। क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत मामूली शरारतों से बहुत ही बड़े बड़े नुकसान उठाना पड़ते हैं, और हत्ता के बाज़ औक़ात तो बच्चों की जान भी चली जाती है। इसी को ही हादसा कहते हैं कि कोई ऐसा वाक़या जो अचानक हो और नुकसानदेह हो, उसको हादसा कहते हैं। तो तमाम बच्चे ये याद रखें, शरारतें कीजिए, लेकिन ऐसी कोई शरारत ना हो जिससे आपको नुकसान पहुँचे। तो आइए हम वो 2 पैराग्राफ पढ़ते हैं जो कि डिक्टेशन के लिए आपके पेपर में शामिल होंगे। यहाँ पे हम मुख्तलिफ असबाक से डिक्टेशन के पैराग्राफ आपको मार्क करवाएंगे, ताकि इनमें से किसी में से भी हम आपको डिक्टेशन के लिए पैराग्राफ दे सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला पैराग्राफ। और जो हमारा पहला पैराग्राफ है वो है पेज नंबर 27 पर। अब आप गौर से सुनिए। दोनों कभी साइकिल पर और कभी पैदल स्कूल जाते। इरफ़ान मुहिमजू था। मुहिमजू ऐसा इंसान जिसको नए नए काम करने का शौक़ हो। उसका दिल चाहता था कि वो स्कूल आते जाते ज़रूर रोज़ के रास्ते से हट कर चला करें। चूँकि उसके अंदर ये आदत थी कि वो रोज़ाना एक नई शरारत के बारे में सोचता था, इसलिए वो ऐसी हरकतें करता था। उसे नए रास्ते ढूंढने में मज़ा आता था। कभी कभी वो ज़ुहैब को राज़ी कर लेता और छुट्टी के बाद वो रास्ते में पड़ने वाले एक बाग में चले जाते। वो बाग एक बूढ़े आदमी का था जिन्हें वो चाचा मियाँ कहते थे। वो इस वक्त आम तौर पर अपने कमरे में आराम कर रहे होते थे। वो दोनों चुपके चुपके दरख्तों पर चढ़ते। इरफ़ान तो कभी कभी कोई फल भी खा लेता, जबकि ज़ुहैब ऐसा न करता। अब हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, जो इसी सबक का आखिरी पैराग्राफ है और पेज नंबर 28 पर है। चाचा मियाँ ज़ुहैब और कुछ और लोगों की मदद से इरफ़ान को हस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि इनको बहुत ज़ोर से बिजली का झटका लगा है। अल्लाह ताला ने करम किया कि ये बच गए। इरफ़ान के सर के सारे बाल बिजली के झटके की वजह से झड़ गए। वो कई दिन तक बोल नहीं सका। आहिस्ता आहिस्ता इलाज के बाद वो दोबारा बोलने के काबिल हुआ। बाद में इस वाक़े को याद करके वो कहता था, पता नहीं मैंने ये सब क्यों किया। यहाँ पर ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है। आपने सिर्फ इन 2 पैराग्राफ ही की रीडिंग नहीं करनी, बल्कि आपने पूरे पैराग्राफ की आपने पूरे सबक की रीडिंग करनी है। उससे ये फ़ायदा होगा कि इस सबक के हवाले से जो भी सवाल आएगा, जो भी जुमला आएगा, इवन कि जो इसमें वर्क बुक शामिल है, उसके भी जवाब सिर्फ वही बच्चे कर सकेंगे जो कि इसने पूरा सबक अच्छी तरह पढ़ा होगा।
آپ اس پورے سبق کو اچھی طرح پڑھیے، لیکن جو 2 پیراگراف میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈکٹیشن کے لیے ہوں گے، اس پر آپ نے خاص طور پر توجہ دینی ہے، ان کے مشکل الفاظ کی آپ نے مشق کرنی ہے تاکہ جب املا کا پیپر آپ کے سامنے آئے تو آپ کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور پیپر کے علاوہ بھی ایک تو ان الفاظ کی مشق کرنے سے آپ کی لکھنے کی صلاحیت زیادہ بڑھے گی، آپ نئے سے نئے الفاظ سیکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ تمام بچے اس کو یقیناً اس سبق کو پوری طرح اچھی طرح اس کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔